नमस्कार। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और हमारे पास कुछ नोट्स और विश्लेषण भी हैं इस पर। हाँ, ये श्लोक अर्जुन की जो मानसिक स्थिति है और कृष्ण का उपदेश, उसके एक बहुत ही कह सकते हैं अहम पहलू को छूता है। मतलब डर, बदनामी और मान सम्मान खोने का जो डर होता है ना, उस पर। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस श्लोक का जो गहरा अर्थ है उसे समझें और ये भी देखें कि कर्तव्य, डर और समाज में जो हमारी इज्जत होती है वो कैसे जुड़ी हुई हैं। हम्म। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रोत में श्लोक इस तरह दिया है, भयाद रणादुपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो बड़े बड़े योद्धा हैं जिन्हें महारथी कहा गया है, वो ये सोचेंगे, ये मान लेंगे कि तुम डर के मारे, भयात, युद्ध से पीछे हट गए हो, रणात उपरतम, अच्छा। डर के मारे। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों के बीच तुम्हारा बहुत मान सम्मान था, मतलब जो तुम्हें बहुत मानते थे, येषां च त्वम बहुमतो भूत्वा, उन्हीं की नजरों में तुम छोटे पड़ जाओगे, हल्के हो जाओगे, यास्यसि लाघवम, तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। और यहां जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि वजह चाहे जो भी हो तुम्हारे मन में, लोग यही समझेंगे कि तुम डर गए। अच्छा, ये बात है। तो फिर ये जो शब्द है महारथी और बहुमतों, इनका क्या खास महत्व है? मतलब सिर्फ बड़े योद्धा या सम्मानित होना ही या कुछ और भी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महारथी सिर्फ कोई भी बड़ा योद्धा नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी समाज में एक धाक है, जिनकी राय का वजन होता है, अच्छा। जिनकी इज्जत अर्जुन के लिए मायने रखती है। और बहुमतों, ये शब्द इस बात पर जोर देता है कि अर्जुन पहले से ही कितने सम्मानित हैं। वो कोई आम सैनिक नहीं है, उनकी बहुत इज्जत है। हाँ, ये तो है। तो अगर ऐसा व्यक्ति पीछे हटता है तो उसका गिरना भी उतना ही बड़ा होता है। और गिरेगा भी किन की नजरों में? उन्हीं की जो उसे इतना ऊंचा मानते थे। और इसी से जुड़ा है वो शब्द लाघवम। बिल्कुल, यहीं से लाघवम का भाव आता है। लाघवम, लघुता, छोटापन। तो ये सिर्फ इज्जत कम होना है या इसका कोई और गहरा मतलब निकलता है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि लाघवम सिर्फ सम्मान खोना भर नहीं है, यह है महत्वहीन हो जाना, तुच्छ बन जाना। ओ। हाँ, उन लोगों की नजरों में जिनसे सम्मान पाना एक क्षत्रिय के लिए उस समय में जीने मरने जैसा सवाल था। तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत एहसास नहीं, बल्कि समाज में मौत के बराबर है एक तरह से। बाप रे। कृष्ण इसी इसी दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बात सिर्फ अर्जुन के अपने डर की नहीं है कि उसे क्या महसूस हो रहा है, बल्कि इस बात की ज्यादा है कि समाज क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, इज्जत का क्या होगा, कहीं लोग कायर न समझ लें। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत इसे बहुत साफ तौर पर भीरुता का आरोप कहते हैं। भीरुता का आरोप। हाँ, यानी कायर समझे जाने का डर। एक योद्धा के लिए, और वो भी अर्जुन जैसे योद्धा के लिए, युद्ध से पीछे हटना, और वो भी इस वजह से कि लोग सोचेंगे कि डर गया। ये सिर्फ हार नहीं है, ये गहरी बदनामी है, अपमान है, और इज्जत का हमेशा के लिए खत्म हो जाना है, एक स्थायी हानि। हम्म। तो स्रोत ये दिखाते हैं कि ये श्लोक सीधे सीधे कर्तव्य निभाने और सम्मान पाने को जोड़ता है। अगर फर्ज से मुंह मोड़ा तो सम्मान गया समझो, मिट्टी में मिल जाएगा। तो कृष्ण इसी सामाजिक परिणाम का डर दिखाकर अर्जुन को वापस कर्तव्य पथ पर लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, वो इसी डर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की, उनके कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्तिगत दुविधा को समाज में प्रतिष्ठा के इतने बड़े सवाल से जोड़ दिया गया है। कृष्ण का तर्क यहाँ बड़ा मनोवैज्ञानिक लगता है। हाँ, बिल्कुल, और स्रोत भी इसी मनोवैज्ञानिक पहलू पर जोर देते हैं। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के लिए उनके कुल का मान, उनकी अपनी इज्जत कितनी जरूरी है। वो ये भी समझते हैं कि ठीक है, अपनों पर बाण चलाने का दुख बहुत बड़ा है, लेकिन शायद एक वीर के लिए कायर कहलाने का डर उससे भी बड़ा हो सकता है। हो सकता है। तो वो तर्क दे रहे हैं कि भाई, अगर तुम नहीं लड़े तो दुख और पाप से बचोगे या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन बदनामी तो पक्की मिलेगी, और वो भी उन लोगों से जिनकी नजरों में तुम बहुत ऊंचे हो। तो कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं कि इस श्लोक के जरिए स्रोत हमें ये समझा रहे हैं कि कर्तव्य से पीछे हटना, खासकर जब उसका कारण डर माना जाए,
तो इसका नतीजा सिर्फ अंदर की हार नहीं है, बल्कि समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहना है, अपनी सारी कमाई हुई इज्जत एक पल में गंवा देना है। बिल्कुल सही। और यहीं से एक सवाल आज के जमाने के लिए भी खड़ा होता है। भले ही स्रोत सीधे सीधे आज की बात ना कर रहे हों, पर सोचने पर मजबूर तो करते हैं कैसा सवाल? कि भाई, आज की जिंदगी में जब हमारे सामने कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं होता, तब भी क्या कभी ऐसा होता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, मेरी इमेज का क्या होगा, इस डर से हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं या उन कामों से पीछे हट जाते हैं जिन्हें हम शायद दिल से सही मानते हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और क्या ऐसा करके हम अनजाने में ही सही, अपनी ही नज़रों में या शायद दूसरों की नज़रों में भी वो लाघवम, मतलब वो छोटापन, वो महत्वहीनता, कहीं वो तो नहीं मोल लेते? ये वाकई एक गहरा विचार है सोचने के लिए। बहुत खूब।